हेलो बच्चा पार्टी, आप सभी कैसे? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी। बेटा जैसा कि लेक्चर नंबर 21 में हमने डिस्कशन किया है, क्या डिस्कशन किया है? तो लेक्चर नंबर 21 में हमने डिस्कशन किया था आपका बेटा वैद्युत ऊर्जा, वैद्युत शक्ति, प्रतिरोधों का संयोजन, कुछ डेफिनेशंस। आज बेटा ये लेक्चर नंबर जो 22 है, इस 22 में हम डिस्कशन करेंगे ओम के नियम का सत्यापन, अनोमी चालक, ओमी चालक, और ये चैप्टर हो जाएगा यहीं से क्या बेटा खत्म हो जाएगा। तो आइए ध्यान से समझते हैं बेटा ओम का नियम क्या होता है। तो ओम का नियम क्या होता है, ज़्यादा देर नहीं करते, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे, क्योंकि बेटा बहुत सारे आपको बहुत हम माइनर तरीके से, यानी कि बहुत मक्खन माफिक इस डेरिवेशन को हम आपको समझाने वाले हैं। क्योंकि डेरिवेशन ये देखने में तो बहुत थोड़ा सा लेंदी जरूर है, लेकिन ये डेरिवेशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। यूपी बोर्ड में एग्जाम में बेहद ज़्यादा बार पूछे जाने वाला ये क्वेश्चन। तो आइए समझते हैं ओम का नियम। तो ओम का नियम क्या होता है? तो ओम ने बताया यदि किसी चालक तार की, ओम का नियम, ओम ने बताया यदि ओम के नियमानुसार यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित हो। ओम के नियमानुसार यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था अपरिवर्तित हो तो चालक तार के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर, तो चालक तार के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का अनुपात सदैव एक नियतांक के बराबर होता है। तो ये बात यहाँ पे लिखते, ओम के नियमानुसार, ओम के नियमानुसार, ओम के नियमानुसार यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं, अब ये भौतिक अवस्थाएं क्या होती हैं? तो भौतिक अवस्था, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था है, चाल, दाब और ताप, चाल, दाब और ताप, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था अपरिवर्तित हो, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित हों तो चालक तार के सिरों के मध्य, तो चालक तार के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा, के अनुपात को, प्रवाहित होने वाली धारा का अनुपात सदैव एक नियतांक के बराबर होता है, ठीक है। क्या बताया? चालक तार की भौतिक, ओम के नियमानुसार यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित हो तो चालक तार के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर, तथा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का जो अनुपात होता है वो सदैव एक नियतांक के बराबर होता है। चाल, दाब और ताप में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो आर बराबर में क्या होता है, सॉरी आर नहीं होता है यहाँ पे, V बटे में आई बराबर में क्या होता है? कांस्टेंट होता है। बराबर में क्या होता है? कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब ओम के नियम का क्या करते हैं? सत्यापन करते हैं। ओम का नियम का सत्यापन यूपी बोर्ड के एग्जाम के ओम के नियम का सत्यापन क्या होता है? तो ओम के नियम का सत्यापन करेंगे तो ये यूपी बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेहद इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है बेटा? बेहद इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। तो ओम का नियम का जब सत्यापन करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए? उसका डायग्राम बनाना आना चाहिए।
ठीक है। अब ओम के नियम का जो सत्यापन करते हैं यानी कि V अपान में I इक्वल टू में कांस्टेंट, इसको ड्राइव करते हैं। तो माना कोई चालक तार है, माना कोई चालक तार, माना कोई L लंबाई का चालक तार, माना कोई L लंबाई का क्या है, तो माना कोई L लंबाई का चालक तार है, माना कोई L लंबाई का क्या है, तो माना कोई L लंबाई का क्या है, तो माना कोई L लंबाई का चालक तार है, माना कोई L लंबाई का, माना कोई L लंबाई का चालक तार है, माना कोई L लंबाई का क्या है, चालक तार है, जिसके सिरे को किसी बैटरी के द्वारा जोड़ देते हैं, जिसके सिरे को किसी बैटरी के द्वारा क्या कर देते हैं, जिसके सिरे को किसी बैटरी के द्वारा क्या कर देते हैं, जिसके सिरे को किसी बैटरी के द्वारा जोड़ देते हैं। माना कोई चालक तार है, माना कोई चालक तार है, जिसके सिरे को किसी बैटरी के द्वारा क्या कर देते हैं, जिसके सिरे को किसी बैटरी के द्वारा जोड़ देते हैं, जिसके सिरे को किसी बैटरी के द्वारा क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। अब जैसे ही बैटरी के द्वारा जोड़ेंगे तो इसमें पॉजिटिव टर्मिनल होगा इधर, और इधर कौन सा टर्मिनल आ जाएगा, तो इधर नेगेटिव टर्मिनल आ जाएगा। कौन सा टर्मिनल आ जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल आ जाएगा। तो आपको पता इसमें किसी भी चालक तार में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, भर भर के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो माना कोई चालक तार है, माना कोई चालक तार है, जिसके सिरों को किसी बैटरी के द्वारा जोड़ते हैं, और जैसे ही बैटरी के द्वारा जोड़ते हैं तो इसमें जो मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त हुए क्या होते हैं, तो मुक्त हुए जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये वीडी अनुगमन वेग से गति करते हैं। कैसे गति करते हैं, तो ये वीडी अनुगमन वेग से गति करते हैं, वीडी अनुगमन वेग से क्या करते हैं बेटा, गति करते हैं। और मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन धातु में उपस्थित धन आयनों के बीच टकराते रहते हैं, धन आयनों से टकराते हैं, जो इन्हें टाउ श्रांति काल में, जो इन्हें टाउ श्रांति काल में ए त्वरण प्रदान करते हैं। ध्यान समझेंगे। माना कोई चालक तार है, माना कोई चालक तार है, जिसके सिरे को किसी बैटरी के द्वारा जोड़ देते हैं। माना L लंबाई की कोई चालक क्षण है, माना कोई L लंबाई की चालक क्षण है, जिसके सिरे को किसी बैटरी के द्वारा जोड़ देते हैं, जिसमें मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन वीडी अनुगमन वेग से गति करते हैं, वीडी अनुगमन वेग से गति करते हैं। मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन धातु में उपस्थित धन आयनों से टकराते रहते हैं, जो इन्हें टाउ श्रांति काल में ए त्वरण प्रदान करता है। ये बात यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, माना कोई L लंबाई की चालक क्षण है, माना कोई L लंबाई, माना कोई L लंबाई की चालक क्षण है, जिसके सिरे को किसी बैटरी के द्वारा जोड़ देते हैं, जिसमें मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन वीडी अनुगमन वेग से गति करते हैं, अब वीडी अनुगमन वेग से गति करते हैं। मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन धातु में उपस्थित धन आयनों से टकराते रहते हैं, जो इन्हें टाउ श्रांति काल में ए त्वरण प्रदान करता है, जो इन्हें टाउ श्रांति काल में ए त्वरण प्रदान करता है, जो इन्हें टाउ श्रांति काल में क्या प्रदान करता है, जो इन्हें टाउ श्रांति काल में ए त्वरण प्रदान करता है। तो माना कोई L लंबाई की चालक क्षण है, जिसके सिरे को किसी बैटरी के द्वारा जोड़ देते हैं, जिसमें मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन वीडी अनुगमन वेग से गति करते हैं। मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन धातु में उपस्थित धन आयनों के बीच रिक्त स्थान में गति करते हैं, जो इन्हें टकराते रहते हैं, जो इन्हें टाउ श्रांति काल में क्या प्रदान करता है, जो इन्हें टाउ श्रांति काल में ए त्वरण प्रदान करता है, जो इन्हें टाउ श्रांति काल में क्या प्रदान करता है। ठीक बेटा, तो डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करते हैं, क्षण के
क्षण के सिरों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही निकाल लेते हैं। तो क्षण के सिरों के मध्य उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। तो क्षण के सिरों के मध्य जो उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो E बराबर में होगा V अपान में L। V अपान में L इसको बना लेते हैं समीकरण 1। अब ये कहाँ से पता चला? तो यहाँ पे हम लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव प्रवणता में संबंध से, विभव प्रवणता के संबंध से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव प्रवणता के संबंध से। तो E बराबर में होता V अपान में L। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव प्रवणता के संबंध से वैद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल। तो वैद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल। अब ये बल क्या होगा? तो वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल F तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो F बराबर में क्या हो जाएगा? तो F बराबर में हो जाएगा E इंटू में Q। E इंटू में क्या हो जाएगा? Q। तो वैद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन पर बल लग रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल ई से। अब बेटा कैपिटल ई का मान रख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से आप क्या उठा के रख दो? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से आप ई की वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर दो। तो F बराबर में क्या आ जाएगा? तो F बराबर में आ जाएगा ई की जब वैल्यू पुटअप करेंगे तो ई क्या आ जाएगा? V बटे में L इंटू में क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। बना लेंगे समीकरण 2। अब वैद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन पर जब बल लगेगा तो यह बल इलेक्ट्रॉन को त्वरण प्रदान करता है। यह बल इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? तो यह बल इलेक्ट्रॉन को त्वरण प्रदान करता है। क्या करता है? त्वरण प्रदान करता है। तो जब यह बल इलेक्ट्रॉन को त्वरण प्रदान करता है तो हम लोग जानते हैं F बराबर में फार्मूला क्या होता है? तो F बराबर में फार्मूला होता है MA। F बराबर में क्या होता है? MA होता है। तो यहाँ से A का मान निकालेंगे तो F अपान में क्या आ जाएगा? M आ जाएगा। अब यहाँ पे कैपिटल F का मान रख दें तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से कैपिटल F का मान उठा के रखेंगे बेटा। तो कैपिटल F का जब मान उठा के रखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से रखो तो F बराबर में क्या हो जाएगा? तो F बराबर में अपने पास हो जाएगा, F की वैल्यू रखेंगे, सॉरी A का मान निकालेंगे तो F अपान में क्या हो जाएगा? यहाँ पे F की वैल्यू रखेंगे V इंटू में E और बटे में क्या हो जाएगा? M इंटू में L हो जाएगा। बना लेंगे इक्वेशन थर्ड। ठीक है। सबसे पहले हमने क्या निकाला? क्षण के सिरों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर V अपान में L वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विभव प्रवणता के संबंध से वैद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल F बराबर में E इंटू में Q हो गया। स्मॉल ई से इलेक्ट्रॉन के चार्ज को लिखते फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। E का मान रखा। यह बल इलेक्ट्रॉन को क्या प्रदान करता है? तो यह बल इलेक्ट्रॉन को त्वरण प्रदान करता है। तो F बराबर में M होता है। A बराबर में F अपान M आ गया। अब यहाँ पे बेटा F की वैल्यू रख दी तो V बटे में ML इंटू में E। ठीक। अब अनुगमन वेग तथा श्रांतिकाल में संबंध। तो अनुगमन वेग तथा श्रांतिकाल में संबंध हम आपको पढ़ा चुके हैं। क्या होता है? अनुगमन वेग तथा श्रांतिकाल में संबंध। तो अनुगमन वेग तथा श्रांतिकाल में संबंध हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो Vd बराबर में क्या होता है? तो Vd बराबर में होता है A टाउ होता है। Vd बराबर में क्या होता है? A टाउ। A की वैल्यू उठा के रख देंगे तो फ्रॉम इक्वेशन क्या हो जाएगा? तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? थर्ड। तो Vd की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो Vd की वैल्यू आ जाएगी A की क्या आ जाएगी? V इंटू में E आ जाएगा बटे में क्या आ जाएगा? M इंटू में L और टाउ
बना लेते हैं इक्वेशन क्या, इक्वेशन फोर्थ बना लेंगे। इक्वेशन क्या बना लेंगे, फोर्थ बना लेंगे। तो वी डी बराबर में हो जाएगा वी इंटू में ई इंटू में टाउ बटे में क्या हो जाएगा एम एल हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एक रिलेशन और लिखना है, वैद्युत यानी कि क्या आई यानी वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। वैद्युत धारा विद्युत धारा विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। अनुगमन वेग में संबंध, संबंध क्या होता है बेटा, तो वैद्युत धारा आई तथा अनुगमन वेग में भी हम आपको संबंध पढ़ा चुके हैं। तो क्या होता है, तो अनुगमन वेग में संबंध होता है आई बराबर में होता है एन ई ए वी डी, एन ई ए वी डी होता है। अब वी डी का मान हमने पहले ही निकाल लिया, तो वी डी का मान आ गया वी डी बराबर में। अब बेटा इक्वेशन क्या कर देंगे, इक्वेशन फोर्थ, फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। तो जब फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ हो जाएगा तो आई बराबर में एन ई ए इंटू में वी डी हो गया। अब वी डी की वैल्यू पुटअप करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो वी डी बराबर में हो जाएगा आई एन ई ए। वी डी की वैल्यू क्या है, तो वी डी की वैल्यू है वी इंटू में ई इंटू में टाउ, अब बटे में क्या है एम इंटू में क्या है एल है। तो बेटा क्या हो जाएगा, आई बराबर में हो जाएगा एन, ई का ई में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा ई स्क्वायर इंटू में टाउ हो जाएगा, इंटू में क्या हो जाएगा वी बटे में क्या हो जाएगा एम एल हो जाएगा। वी को नीचे ले आएंगे तो आई बटे में क्या हो जाएगा, तो आई बटे में वी, और ये क्या हो जाएगा एन ई स्क्वायर ए टाउ और बटे में क्या हो जाएगा एम एल हो जाएगा। अब इस फ्रैक्शन को हम पलट देंगे तो वी बटे में क्या आ जाएगा, तो वी बटे में आई आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा एन ई सॉरी एम एल बटे में, एम एल बटे में क्या हो जाएगा, तो एम एल बटे में हो जाएगा एन ई स्क्वायर ए टाउ हो जाएगा, एन ई स्क्वायर ए टाउ। और ये सभी बेटा क्या है कांस्टेंट है, और ये जब सब सभी कांस्टेंट है तो यही तो ओम के नियम का, यही तो ओम का नियम होता है। यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित हो तो चालक तार के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का अनुपात सदैव एक नियतांक के बराबर होता है। अब सदैव नियतांक के बराबर कैसे होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि m होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, n होता है चालक तार की लंबाई, n होता है एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, स्मॉल e होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश, a होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और टाउ होता है दो क्रमागत टक्करों के दौरान जो लगा समय होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, श्रांतिकाल कहते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, श्रांतिकाल कहते हैं। ठीक बेटा, तो आपको ओम के नियम का सत्यापन समझ में आ गया। तो ओम के नियम का सत्यापन वी बटे में आई इक्वल टू में क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब क्या समझते हैं, अनओमी चालक, अनओमी चालक। तो अनओमी चालक क्या होता है, अनओमी चालक, अनओमी चालक। तो अनओमी चालक क्या होता है, तो अनओमी चालक क्या होता है, तो वे चालक जो ओम के नियम का पालन करते हैं, वे अनओमी चालक वे चालक होते हैं जो ओम के नियम का पालन नहीं करते, तो ऐसे चालक को अनओमी चालक कहते हैं तथा ऐसे परिपथ को अनओमी परिपथ कहते हैं। और ओमी परिपथ क्या होता है, ओमी चालक क्या होता है, वे चालक जो ओम के नियम का पालन करते हैं, ऐसे चालक को ओमी चालक कहते हैं तथा ऐसे परिपथ को ओमी परिपथ कहते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं ओमी परिपथ, अनओमी चालक। वे चालक क्या बेटा, वे चालक जो ओम के नियम का पालन करते हैं, वे चालक जो ओम के नियम का पालन करते हैं, ओमी, वे चालक जो ओम के नियम का पालन, ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, अनओमी चालक कहलाते हैं, अनओमी चालक कहलाते हैं, अनओमी चालक कहलाते हैं तथा ऐसे परिपथ को अनओमी परिपथ कहते हैं, अनओमी परिपथ कहते हैं। ठीक है, तो वे चालक जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं,
अनओमी चालक कहलाते हैं तथा ऐसे परिपथ को अनओमी परिपथ कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप कह सकते हैं टार्च का बल्ब, डायोड वाल्व, ट्रायोड वाल्व। तो एग्जाम्पल एक हम लिखे दे रहे हैं, एग्जाम्पल टार्च का बल्ब, टार्च का बल्ब, ठीक है, ETC। अब इसका बेटा ग्राफ आपको आना चाहिए बनाना, ठीक है। ये ग्राफ कैसे होगा, तो ये ग्राफ होगा, ये I है और ये क्या है, V है, विभवांतर। तो ये ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, इसलिए ग्राफ इसका I और V का जो ग्राफ बना वो ग्राफ कैसे बना, इस हिसाब से बना। तो ये किसका ग्राफ होता है, तो ये ग्राफ होता है अनओमी चालक का ग्राफ होता है। अब अगर आपसे बोल दें क्या ओमी चालक, तो ओमी चालक बिल्कुल सिंपल है। तो ओमी चालक क्या होता है, तो ओमी चालक वे होते हैं जो ओम के नियम का पालन करते हैं। ऐसे चालक को ओमी चालक कहते हैं तथा ऐसे परिपथ को ओमी परिपथ कहते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे वे चालक जो ओम के नियम का पालन करते हैं, ओम के नियम का पालन करते हैं, उन्हें ओमी चालक कहते हैं तथा ऐसे परिपथ को वे चालक जो ओम के नियम का पालन करते हैं उन्हें ओमी चालक तथा ऐसे परिपथ को ओमी परिपथ कहते हैं, ओमी परिपथ कहते हैं। तो बेटा एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हैं तांबे का तार। क्या लिख सकते हैं, तांबे का तार लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, तांबे का तार लिख सकते हैं, तांबे का तार लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, तांबे का तार ETC। अब इसका जो आप ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ अपने पास यहाँ पे है, तो जगह नहीं तो यहाँ पे ग्राफ बना दे रहे हैं इसका, ठीक है। तो I और V के साथ जो ग्राफ बनेगा इसका, जैसे जैसे I इनका अनुपात सदैव एक कांस्टेंट के बराबर होगा, यानी I और V या V अपान में I का जो अनुपात होगा वो निरंतर एक कांस्टेंट के बराबर होगा, उन्हीं को तो कहते हैं बेटा ओमी चालक। तो वे चालक जो ओम के नियम का पालन करते हैं उन्हें ओमी चालक तथा ऐसे परिपथ को ओमी परिपथ कहते हैं। बेटा ओम का नियम का सत्यापन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप लोग बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे समझ में आ गया। बेटा ये लेक्चर नंबर 22 है। इस लेक्चर नंबर 22 में ये जो चैप्टर नंबर 5 था यानी कि वैद्युत चालन था वो पूरा कंप्लीट हो चुका। अब बेटा लेक्चर नंबर 23 से हम लोग चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे, किरचॉफ के नियम तथा सरल परिपथ। किरचॉफ के नियम तथा सरल परिपथ या वैद्युत परिपथ ही बोल देते हैं उसको। तो बेटा आगे वाली वीडियो का आप इंतजार रखेंगे, लेकिन इस चैनल में ये जो यहाँ तक की वीडियो हैं ये सभी बेटा एक के बाद एक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलती रहेंगी। उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में हम प्रोवाइड करा देते हैं। तो सभी लेक्चर आपको बहुत अच्छे से देखना है, तभी तो बेटा आगे वाला जो चैप्टर होगा वो उसके लिए अप्रोच आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद।